हेलो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन कहानी सुनने के लिए हिडन स्टोरी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 81 किक। हाशिम अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा सिगरेट के कश ले रहा था। ना जाने आज कितने महीनों बाद सिगरेट को हाथ लगाया था उसने। उस दिन जब लाइबा को इसके धुएं से खांसी आ रही थी तब से उसे भी जैसे नफरत होने लगी थी इस नशे से। चाहे कितनी भी तलब होती वो इसे या शराब को हाथ नहीं लगाया था, पर आज वो कमजोर पड़ रहा था। उसे कुछ चाहिए था अपना गुस्सा शांत करने के लिए, इसलिए वो आज नहीं रोक पाया खुद को, वरना उसे खुद अब हर तरफ के नशे से नफरत होने लगी थी, खिनाने लगी थी। पर आज वो कमजोर था। वो लोग 1 घंटे पहले ही अजीज मेंशन से आए थे और मेंशन के बाहर आते ही वो लाइबा को उसके कमरे में छोड़कर यहाँ आ गया था बिना कुछ कहे। बार बार उसकी आंखों के सामने वो सीन आ रहा था जब अजीज ने लाइबा को जकड़ा हुआ था और वो उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश कर रहा था। वो आज खुद को हेल्पलेस फील कर रहा था। वो अपनी टाइगर को बचा नहीं पाया, ये बात उसे तकलीफ दे रही थी। हालांकि उसे ये भी पता चल गया था हामिद के जरिए कि आसिम को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, उसे काफी इंटरनल डैमेज हुआ है और वो जल्दी नहीं रिकवर नहीं हो पाएगा। पर फिर भी वो इन सब को ओवरकम नहीं कर पा रहा था। तभी लाइबा उसके कमरे में आती है और इस तरह चाहों तरह दुआ देखकर वो खांसने लगती है। वही उसके खांसने की आवाज़ सुनकर हाशिम का ध्यान टूटता है और वो पलटकर देखता है तो लाइबा बुरी तरह खांस रही थी और अपने हाथ से हवा कर दुए को हटाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर हाशिम तुरंत अपनी सिगरेट वही फेंककर उसके पास आता है और उसके संभालते हुए कहता है, टाइगर, यहाँ क्या कर रही हो तुम? पर उसे जैसे सांस ही नहीं आ रही थी और वो बस खांसे जा रही थी। ये देखकर हाशिम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर कुछ सोचकर वो खिड़की के पास जाता है और एक एक कर सारी खिड़कियां खोलता है और लाइबा का हाथ पकड़कर उसे बालकनी की तरफ ले जाने लगता है। पर तभी जो सिगरेट उसने अभी फेंकी थी उस पर लाइबा का पैर पड़ जाता है और उसकी एक दर्द के मारे आह निकल जाती है। ये देखकर हाशिम पैनिक करते हुए कहता है, सॉरी, आई एम सॉरी टाइगर, आई एम सॉरी। पर लाइबा अभी भी बस खांस रही थी। उसे इस सिगरेट के धुएं के बीच सांस नहीं आ रही थी, ऊपर से सिगरेट के कारण पैर की चोट अलग। ये देखकर हाशिम उसे तुरंत बाहों में उठाकर बाहर बालकनी में लाता है और वही लगे झूले पर बिठाकर खुद जमीन पर घुटनों के बल बैठते हुए कहता है, काम डाउन टाइगर, ब्रेथ ब्रेथ, बच्चा ब्रेथ। उसके कहने पर लाइबा गहरी गहरी सांसें लेना शुरू करती है और कुछ ही देर में वो नॉर्मली ब्रीथ करने लगती है। ये देखकर हाशिम उसके चेहरे को हाथों में लेकर कहता है, आई एम सॉरी बच्चा, यह आदत है ही खराब। मैं आज के बाद कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। आई एम सॉरी, मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई तुम्हें। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाया बच्चा, आज भी मेरी गलती है। आई एम जस्ट वर्थलेस। मैं अपनी मॉम को भी नहीं बचा पाया था। मैं किसी चीज के काबिल नहीं हूँ। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो वही लाइबा के घुटनों में सिर झुकाकर रोने लगता है। ये शायद वो बचपन का ट्रॉमा था जो कभी बाहर नहीं आ पाया था। लाइबा ने कुछ नहीं कहा, वो बस आहिस्ता आहिस्ता प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रही थी। आंखें नम उसकी भी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी हाशिम इस तरह टूट भी सकता है। ये पहली बार था जब वो उसे इस तरह वल्नरेबल स्टेट में देख रही हैं। हाशिम अपना सिर उसके घुटनों से निकालकर नमा आंखों से कहता है, मैं एक अच्छा शौहर नहीं हूं, ना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आई एम जस्ट सो यूजलेस। मैं मॉम को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, वो ऐसे ही मेरे सामने उन्होंने अपनी जान दे दी, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। इस तरह आज भी मैं वक्त पर नहीं आ पाया। उसने तुम्हें छुआ, तुम्हें तकलीफ हो रही थी और मैं नहीं था, मैं किसी काम का नहीं हूँ। वो अब पैनिक कर रहा था। ये देखकर लाइबा उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, आप तो बेस्ट है, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, कम से कम मेरे लिए तो नहीं। और आपने मुझे बचाया। आसिम की जो हालत की है ना आपने, अब अगर वो जिंदा बच जाए तो ये फिर खुदा की रहमत होगी उस पर, या शायद कोई नेक कमल, वरना आज आपने उसे लगभग मार ही दिया था और वो कुछ नहीं कर पाया था। आप सही वक्त पर आ गए थे। आपने मुझे इतना मजबूत बनाया है कि अब मैं खुद के लिए लड़ सकती हूँ। मैं वो लाइबा नहीं हूँ जो 7 महीने पहले थी। अब मैं आपकी टाइगर हूँ जिसे लड़ना आता है, जरूरत पड़े तो मुंह तोड़ना भी आता है, जो बस खामोशी से स्टुपिड लोगों की तरह रोती नहीं रहती, जो समझती है और समझना भी जानती है। आपने मुझे वो पहचान दी है जो मेरे पास कभी थी ही नहीं। आज आपकी वजह से जब लोग मुझे देखते हैं तो उनकी आंखों में रिस्पेक्ट होती है, वो रिस्पेक्ट जो कभी मुझे नसीब ही नहीं हुई। मेरी सांसें कर्ज है आप पर, वरना मैं तो शायद आज इस दुनिया में होती ही नहीं अगर उस दिन आप मुझे उम्मीद नहीं देते तो। और फिर यह बच्चा भी तो आपका है। आप कहते हैं ना कि इस बच्चे पर सिर्फ आपका और मेरा हक है, तो आप खुद सोचिए बेबी को अच्छा लगेगा अपने बेब को इस तरह रोते देख। हाशिम सिर झुकाकर, पर मैं नहीं कर पाया आज कुछ। लाइबा, इतना सब तो किया आज आपने, अब आप और क्या चाहते हैं? देखिए मेरी दुनिया है आप, हाँ मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, या आपके आगे पीछे घूमकर आपकी तरह वो स्टुपिड क्रीपी सी फ्लिटी
लाइन नहीं मरती पर आप ही उतने जरूरी है मेरे लिए। मेरी पूरी जिंदगी आपकी है, क्योंकि यह जिंदगी आपने ही मुझे दी है, इसलिए ये सोचना कि आपने कुछ नहीं किया ये तो आपके साथ ज्यादती है। और फिर वो अभी कुछ कह ही रही थी कि तभी अचानक उसके पेट में उसे हल्का सा दर्द होता है। ये देखकर हाशिम घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ टाइगर, दर्द हो रहा है? रुको मैं कार रेडी कराता हूँ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, वो पैनिक करते हुए कहा रहा था। ये देखकर लाइबा उसके हाथ पकड़कर उसे शांत करते हुए कहती है, कुछ नहीं है, बेबी ने किक मारा है। उसकी बात सुनकर हाशिम हैरानी से उसे देखने लगता है। वो इस वक्त इतना क्यूट लग रहा था कि लाइबा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वही हाशिम उसके पेट की तरफ उंगली करते हुए, ये बेबी जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा और हमारा बेबी, इसने किक मारा। कैसे माँ, मजाक कर रही हूँ, ये किक कैसे मार सकता है? ये उसे यकीन नहीं हो रहा है था। ये देखकर लाइबा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पेट पर रखती है और तभी बेबी दोबारा किक करता है, जिसे हाशिम फील कर पा रहा था। वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, देखो देखा तुमने, इसने किक किया, यह मुझे पहचानता है ना? यह अपने अब्बू को जानता है। कहते वक्त उसके चेहरे पर दुनिया जहां की स्माइल थी, उसने आज तक कभी भी इतने एक्सप्रेशन नहीं दिए होंगे। हाशिम दोबारा लाइबा के पेट पर नोक नोक करते हुए कहता है, हे बेबी, इट्स डैडी। आवाज आ रही है, डैडी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, जल्दी बाहर आओ। उसकी बात सुनकर वो बेबी एक बार और किक करता है। ये देखकर हाशिम दोबारा मुस्कुराते हुए लाइबा को देखता है। वही लाइबा भी मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। कौन कहेगा वो इस बच्चे का सगा बाप नहीं है, कहाँ जो इस बच्चे का बाप है वो उसे नाजायज कह रहा है, और कहाँ एक हाशिम है जो उसे पूरे दिल से अपना रहा था। वाकई दुनिया बहुत अलग है। लाइबा और हाशिम डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे। दरअसल कल की उस प्यारी सी बेबी किक के बाद हाशिम खुद सुबह होते ही लाइबा को हॉस्पिटल ले आया था। हालांकि वो नहीं आना चाहती थी और उसने समझाया भी था हाशिम को काफी, पर मजाल है जो हाशिम सुने, और उसकी जिद का नतीजा ये रहा कि फिलहाल वो दोनों हॉस्पिटल में बैठे हैं। हाशिम सामने बैठी डॉक्टर से, मेरी टाइगर ठीक है ना? और हमारा शैतान बच्चा? वो ठीक है। शैतान बच्चा, दरअसल ये नाम हाशिम ने दिया था जब से बेबी ने लाइबा को किक करना स्टार्ट किया था। डॉक्टर मुस्कुराते हुए, एवरीथिंग इज फाइन मिस्टर करीम, आपकी वाइफ और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। इट्स जस्ट फ्रॉम नाउ यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। बच्चा एकदम से ग्रो कर रहा है, इसलिए आप अपनी वाइफ का ज्यादा ख्याल रखें, और वैसे भी एक हफ्ते बाद से तो इनका 8वां महीना शुरू हो जाएगा, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहे। बाकी सब ठीक है, मैं बस कुछ मेडिसिन चेंज कर रही हूँ और थोड़ा बहुत डाइट में चेंज, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर ऑन देयर वे, सो काम डाउन। उनकी बात सुनकर हाशिम एक गहरी सांस लेता है। अब उसे सुकून मिला था, वरना वो कल से घबराया हुआ ही था। वही लाइबा बड़े गौर से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। ऐसे ही कुछ थोड़ी बहुत और ज़रूरी बातों के बाद वो डॉक्टर के केबिन से बाहर आते हैं। हाशिम हामिद को कॉल करता है मेडिसिन के लिए, पर कंपनी में कुछ ज़रूरी काम आने की वजह से वो जा चुका था। ये सुनकर उसे गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो खुद को शांत कर लाइबा को वहीं बैठने का कहकर खुद दवाइयाँ लेने जाता है। लाइबा वही बैठी इंतजार कर रही थी, पर तभी उसे अचानक प्यास लगने लगती है। जब हाशिम कुछ देर में नहीं आता तो वो कैंटीन से पानी पीकर आने का डिसाइड करती है, जो बस नीचे वाले फ्लोर पर ही था। वो नीचे कैंटीन आकर पानी पीकर जाने ही वाली होती है कि तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर बैठी सानिया पर जाती है। उसके सामने एक लड़का भी बैठा था जिसकी उम्र सानिया से तो कुछ कम ही थी। दरअसल आसिम भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट था और अभी तक उसे होश नहीं आया था। जिस तरह हाशिम ने उसे पीटा था उसकी हालत सीरियस थी, उसकी काफ़ी हड्डियां टूट चुकी थी, पैर और हाथ में प्लास्टर भी था, वो भी शादी के 15 दिन बाद अपने वलीमे पर ही। वाह मेरे खुदा। यहाँ सानिया उस लड़के को देखकर गुस्से में कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है केविन? मेरा हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम यहाँ मुझे ब्लैकमेल करने आ गए। उसके सामने बैठा वो लड़का जिसका नाम केविन था, वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, ओ सो सैड, बुरा लगा तुम्हारे शौहर का सुनकर। वैसे क्या तुम्हारे शौहर को पता है कि उसकी प्यारी बीवी के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है? ट्रस्ट मी, अगर बेचारे को पता चला तो अभी उठ नहीं पाएगा दोबारा, कहकर वो बेशर्मी से हंसने लगता है। सानिया गुस्से में, शट अप केविन, चाहते क्या हो तुम? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि वो सब कुछ सिर्फ एक गलती है। मैं ड्रंक थी और मुझसे गलती हो गई, और इसके बदले इतने पैसे तो दे चुकी हूँ मैं, और क्या चाहिए तुम्हें? केविन बेशर्मी से उसे देखते हुए, बड़ी हसीन गलती थी, क्या माल हो यार तुम, मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता। खैर क्या कहा तुमने कि मुझे क्या चाहिए? तो मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, और पैसा जब तक तुम पैसा दोगी मैं हमारे इस राज को राज रखूंगा, सिंपल। सानिया चिढ़ते हुए, कितने पैसे तो दे चुकी हूँ मैं, और कितने पैसे चाहिए तुम्हें?
केविन, ज्यादा नहीं, फिलहाल के लिए सिर्फ 5 लाख। क्या है ना, मैं अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ थाईलैंड जा रहा हूँ, बाकी अगर फिर जरूरत पड़ी तो तुम तो हो ही मेरा एटीएम, है ना बेबी। सानिया उसे घूरते हुए, ठीक है, पैसा पहुंच जाएंगे तुम तक, पर यह आखिरी बार है, वरना इसके बाद में तुम्हें ही जान से मार दूंगी। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। केविन मुस्कुराते हुए उसे जाता देखता है। वही साइड में खड़ी लाइबा को कुछ सुनाई तो नहीं दिया, पर उसे यह जरूर पता था कि कुछ तो है जो सानिया छिपा रही है, पर उसने इस बात पर ध्यान न देना ही ठीक समझा और वो वापस जाने लगी। इधर हाशिम वापस लाइबा के पास जा ही रहा था कि तभी उसके कदम एक वार्ड के बाहर रुकते हैं और उसकी नज़र वही लगी कहाँ से अंदर बेहोश लेते आसिम पर जाती है। उसे पता था कि वो इसी अस्पताल में एडमिट है, पर उसने उसे देखने की तकल्लुफ नहीं उठाओ। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो अंदर हाशिम के वार्ड में जाता है। वहाँ कोई नहीं था और आसिम भी बेहोश था, पर जैसे ही हाशिम कमरे में पहुँचता है आसिम को होश आने लगता है और वो धीरे धीरे आंखें खोलकर जैसे सामने हाशिम को देखता है डर से कांपने लगता है और पैनिक करने लगता है। ये देखकर हाशिम कहता है, फिक्र मत करो, मारूंगा नहीं तुम्हें, बल्कि तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनाऊंगा। और मजे की बात यह है कि इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम हो ना, तुम खुद अपनी तबाही की वजह बनोगे और मैं बस आराम से तुम्हें बर्बाद होते देखूंगा अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ। वैसे सुना है तुम्हारी वाइफ भी प्रेग्नेंट है, आर यू श्योर? क्योंकि तुम जिस हिसाब से बाहर रहते हो कुछ भी हो सकता है ना। खैर, दैट्स नॉट माई बिजनेस .so टेक केयर आसिम, अभी तो बस शुरुआत है। ये कहकर वो उस आंख मारकर वहां से चला जाता है, पर शक की एक सुई जरूर छोड़ गया था। हाशिम वापस जाता है तो लाइबा वही उसका इंतजार कर रही थी। उसे आता देख वो चिढ़ते हुए कहती है, आप दवाइयाँ लेने गए थे अपनी खुद की फार्मेसी खोलने, कितनी देर से इंतजार कर रही थी मैं आपका, हद होती है। हाशिम मुस्कुराते हुए, लेने तो दवाइयाँ ही गया था, फिर सोचा तुम्हारे एक्स हस्बैंड के भी हाल चाल पूछ लूं, बेचारा बड़ा बुरा हाल है, काफ़ी हड्डियाँ टूटी है, रिकवर करने में कम से कम 6 महीने तो लगने वाले हैं और अगर थोड़ी बहुत हालत बिगड़ी तो हो सकता है सीधा जहन्नम भी पहुंच जाए। उसकी बात सुनकर लाइबा हैरानी से पूछती है, मजाक कर रहे हैं आप आसिम के पास गए थे? या अल्लाह। हाशिम, रिलैक्स टाइगर, अब तुम तो इतनी गैर जिम्मेदार हो, यह नहीं कि अपने एक्स हस्बैंड के हाल चाल पूछ लो, तो मैंने सोचा तुम्हारे कट हस्बैंड होने के नाते ये फॉर्मेलिटी मुझे ही पूरी कर देनी चाहिए। फिक्र मत करो, उसको सही सलामत छोड़ कर आया हूँ, और वैसे भी अब तो अगर एक 5 और मारता तो बेचारी सोफिया बेवा हो जाती। अब अच्छा लगता है क्या एक प्रेग्नेंट औरत को बेवा करना, इसलिए मैंने सोचा छोड़ो, फिर कभी देखा जाएगा, फिलहाल हमें जरूर घर चलना चाहिए, तुम्हारी दवाइयाँ का वक्त हो रहा है। ये कहकर वो लाइबा का हाथ पकड़कर उसे वहां से सीधा खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाता है और लाइबा वो हैरानी से हाशिम को देखती रह जाती है। कहाँ कल यह आदमी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि रो रहा था और कहाँ आज वापस से बैक टू नॉर्मल। अस्पताल के बाहर आते ही हाशिम पहले लाइबा को बैक सीट पर बैठाता है और फिर खुद उसके बगल में बैठकर ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का इशारा करता है, तो ड्राइवर वापस मेंशन की तरफ कार बढ़ा देता है और ज़्यादा थकान होने की वजह से कुछ ही देर में लाइबा की आंख लग जाती है और हाशिम धीरे से उसे अपने सीने से लगाकर उसका सिर सहलाने लगता है। तभी उसका फ़ोन बजता है, वो फ़ोन उठाकर कान पर लगाता है तो दूसरी तरफ से हामिद कहता है, सर आपने जैसा कहा था सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, डेकोरेशन भी कंप्लीट हो गया है। Hashim could make sure everything will be absolutely magical and perfect. Today is very important night. I don't want to mess up anything. हामिद जी, सर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होगा जैसे आपको पसंद है, फिक्र मत कीजिए, मेम को आपका सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। हाशिम अपने सीने से लगी सो रही लाइबा को देखते हुए कहता है, ऐसा होना भी चाहिए, वरना तुम अपने लिए दूसरी नौकरी तलाश लेना। ये कहकर वो फ़ोन काट देता है और वही दूसरी तरफ हामिद की हालत खराब हो जाती है। तो क्या सरप्राइज होने वाला है? लाइबा अपने कमरे में बैठी थी। इस वक्त रात के 11 बजे बज रहे थे। उसने अपना वाइट कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था जो पूरी तरह से उसे कवर तो किए हुए था, पर फिर काफ़ी ढीला डाला था। उसका 8वां महीना कुछ ही वक्त में शुरू होने वाला था, इसलिए अब उसके बेबी बम का ख्याल रखते हुए हाशिम ने उसके लिए एक पूरी की पूरी नई वार्डरोब डिज़ाइन करवाई थी, जिसमें ज़्यादातर सारे गाउन्स थे जो वो घर पर पहन सकती थी। हाशिम ने उसे जाने के लिए भी मना कर दिया था, अब डिलीवरी तक वो घर पर ही रहने वाली थी। वैसे भी आज हॉस्पिटल से आने के बाद से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसके पेट में धीरे धीरे दर्द हो रहा था, पर उसे लगा शायद ये डिलीवरी के वक्त बेबी के घूमने के कारण हो रहा है। फिलहाल डिनर के बाद थोड़ी देर टहलकर वो अपने कमरे में आ गई थी। अब उसके सोने का वक्त था। हाशिम शायद स्टडी में था, वो डिनर के बाद उसे मिला नहीं और सीधा स्टडी रूम में चला गया। आज उसने अपनी नाइट वॉक भी अकेली की थी। वैसे वो हमेशा डिनर के बाद 1 घंटे उसके साथ लॉन में टहलता था। डॉक्टर ने एडवाइस की थी कि खाने के बाद 1 घंटे की वॉक उसके लिए जरूरी है, पर आज इतने दिनों में पहली बार था जब उसने अकेले वॉक की थी।
वो अभी सोने के लिए अपना बेड तैयार ही कर रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और हाशिम अंदर आता है। उसने इस वक्त एक सिंपल सी वाइट शर्ट और ग्रे कलर का नॉर्मल लोअर पहना हुआ था, पर इस रफ टफ में भी वो बहुत हैंडसम लग रहा था, इतना कि लाइबा की नज़र एक पल को उस पर ठहर गई थी। अब यह अक्सर होने लगा था कि उसकी नज़रें उस पर ठहरती थी, वो उसे नोटिस करती थी पर एक अलग नज़रिया से। हाशिम अंदर जाकर पूछता है, तुम सोने वाली थी? लाइबा हो में सिर हिलाती है तो वो आगे कहता है, दरअसल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ड्राइव पर चले थोड़ी देर के लिए, ऑफिस वर्क इतना ज़्यादा है कि दिमाग एक जगह सेटल नहीं हो पा रहा। तुम चलोगी तो अच्छा लगेगा। लाइबा घड़ी की तरफ देखकर 11 बज रहे हैं इस वक्त। हाशिम, हाँ क्यों? इतनी रात भी नहीं है, तुम बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी निकल जाता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है बिना उसे कोई और सवाल करने का वक्त दिए, और लाइबा भी अपने बालों को एक जूड़े में बांधकर अपना स्कार्फ उठाती है और उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो बाहर आती है तो हाशिम उसका ही इंतजार कर रहा था। वो उससे कुछ पूछती उससे पहले ही हाशिम उसका हाथ पकड़कर उसे कार का दरवाज़ा खोलकर पैसेंजर सीट पर बिठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करता है। लाइबा आसपास देखती है तो आज ड्राइवर उनके साथ नहीं जा रहा था और न ही कोई बॉडीगार्ड, जो शायद ही पहले कभी हुआ होगा। लाइबा नासमझी में, हम कहाँ जा रहे हैं और आज बॉडीगार्ड साथ क्यों नहीं है? हाशिम, बस ऐसे ही आज उन्हें छुट्टी देने का मन किया, और रही बात कहाँ जा रहे हैं तो मंजिल का पता नहीं, हाँ हमसफ़र का पता है कि वो तुम हो। उसने बात घुमाई थी और लाइबा ये समझ नहीं पाई, उसे वैसा भी हाशिम की बातें समझ नहीं आती थी। वो खिड़की की तरह देखती है जैसे पता करने की कोशिश कर रही हो कि आखिर जाना कहाँ है उन्हें। उसे यूँ बाहर देखता देख हाशिम ड्राइवर करते हुए पूछता है, अच्छा टाइगर, तुमने अभी अपने बचपन के बारे में नहीं बताया? लाइबा उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर, कुछ था ही नहीं बताने के लिए। मेरा बचपन बाकी बच्चों की तरह नहीं था जिसे याद किया जाए, बल्कि वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा था जिसे मैं कभी ना याद करना चाहती हूँ, ना बताना चाहती हूँ। बस एक खालीपन था जिंदगी का, ना कोई दोस्त, ना बाप, ना भाई, ना सपने और ख्वाहिशें। वो तो औकात के ही बाहर थी, इसलिए ख्वाहिशें की ही नहीं। बचपन से अम्मी को देखा था छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मेहनत करते हुए, उनसे कुछ मांगने की हिम्मत नहीं हुई। ये कहते कहते वो खामोश हो गई थी। हाशिम को पता था वो अपना बचपन याद नहीं करना चाहती, वो अभी जिक्र भी नहीं करती थी इन सब का। उसे यूं खामोश देखकर हाशिम दोबारा पूछता है, अच्छा कोई क्रश था कभी? लाइबा हैरानी से, क्या? हाशिम उसके यूं चीखने पर कहता है, अरे क्रश स्कूल में? या फिर कभी वैसा तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारा कोई क्रश होगा? फालतू में ही पूछा मैंने। लाइबा नजरें झुकाकर, न नहीं। दरअसल वो उसे यूं हिचकिचाते देख हाशिम एक झटके के साथ कार रोकता है और उसे घूरते हुए कहता है, डोंट टेल मी कि कोई था टाइगर। लाइबा अपने निचले होंठ को दांतों से काटते हुए नर्वसनेस के हाथ कहती है, स्कूल के दिनों में एक केमिस्ट्री प्रोफेसर हुआ करते थे, आपको पता है पूरे स्कूल की लड़कियां फिदा थीं उन पर, बहुत हैंडसम थे वो। एक बार मैं रो रही थी तो उन्होंने मुझे चॉकलेट देकर चुप करवाया था, तब काफ़ी पसंद थे वो मुझे। मैंने तो सोचा था कि बड़े होकर उनसे ही शादी करूंगी और अगर वो ना मानो तो उन्हें किडनैप कर लूंगी। वो मुस्कुराते हुए बता रही थी, इस बात को नज़रअंदाज कर कर कि कोई गुस्से में अपनी लाल आंखों से उसे घूर रहा है। और यह कौन था? हाशिम, उसने तो सिर्फ उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए यह सवाल किया था, उसे लगा नहीं था कि कोई क्रश होगा उसका भी। लाइबा अभी उस प्रोफेसर की तारीफ कर ही रही थी कि तभी हाशिम उसे घूरते हुए कहता है, लड़कियां तो मुझ पर भी फिदा है पूरे नेशन की, मेरी तो नहीं की इतनी तारीफें तुमने। और एक सिंपल सी चॉकलेट से दिल पिघल गया तुम्हारा। मेरे लिए तो कभी नहीं पिघला ये तुम्हारा स्टूपिड दिल, चाहे फिर मैं तुम्हारे लिए एवरेस्ट ही क्यों ना ले आऊं। उसकी बात सुनकर लाइबा नासमझी में उसे देखी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हाशिम को हुआ क्या, क्योंकि अभी तो ठीक था वो बिल्कुल, पर फिर भी वो उसके गुस्से में लाल हुए चेहरे को नज़रअंदाज करते हुए मुस्कुराकर आगे कहती है, बात सिर्फ चॉकलेट की नहीं है, चुप भी करवाया था ना उन्होंने मुझे प्यार से। और हाशिम उसकी बात काटते हुए, वेट ए मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय प्यार से? तुम्हारा वो ठरकी प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाने आता था या पटाने? कैसा घटिया स्कूल था तुम्हारा? वो अब लगभग गुस्से में चीख रहा था, क्या है ना लाइबा का प्यार से? उसे कुछ हजम नहीं हो रहा था। वही लाइबा इतनी खोई हुई थी कि उसने हाशिम के बढ़ते गुस्से पर गौर ही नहीं किया, और वो ऐसे ही मुस्कुराकर आगे कहती है, क्या हो गया? तो टीचर्स इतना ख्याल तो रखते हैं अपने स्टूडेंट का, और सिर्फ गले लगाकर चुप कराने से क्या हो जाता है? हाशिम गुस्से में, क्या उस कमीने ने गले लगाया तुम्हें? हरामजादा, हाउ डरे ही ब्लडी अफगान ह्यूमन। लाइबा उसने यूं चिल्लाने पर चिढ़कर कहती है, क्या हो गया है? मैं बहुत छोटी थी तब, और आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए हैं? उसकी बात सुनकर हाशिम गुस्से में ही कार स्टार्ट करता है। इस वक्त उसका मुंह बुरी तरह फुला हुआ था। वहीं उससे यूं देखकर लाइबा पूछती है, क्या हुआ? आपको क्या सोच रहे हैं?
हाशिम, यही कि तुम्हारे उस केमिस्ट्री प्रोफेसर को मारना कैसे है सोच रहा हूँ, खौलते हुए तेल में डाल दूँ। उसकी बात सुनकर लाइबा एकदम खामोश हो जाती है। उसे हाशिम के तेवर कभी समझ नहीं आते थे। वो पल में सोना तो पल में लोहा जो हो जाता था। जितने मूड स्विंग्स प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसके नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा हाशिम के थे, और यह बात उसे जहर लगती थी। पर फिर भी वो उसका मूड अच्छा करने के लिए पूछती है, अच्छा आप अपने बारे में बताए, कोई क्रश थी आपकी? हाशिम चिढ़कर, कोई केमिस्ट्री प्रोफेसर तो नहीं थी कम से कम। लाइबा, क्या हो गया है, आप सीधा सीधा बताओ ना, मैंने भी तो बताया ना, आपने पूछा तो अब आपकी बारी, बताए आपकी क्रश कौन थी? हाशिम उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, थी एक छोटी सी लड़की, एक बार बस में मिली थी, लगना बहुत पसंद था उसे, बिल्कुल किसी टाइगर की तरफ। वो आखिरी लाइन लाइबा को देखकर कहता है। हालांकि यह कहते वक्त उसके सामने उस दिन का सीन चल रहा था जब सालों पहले उसकी मुलाकात लाइब से हुई थी। तब 16 साल की बच्ची ही तो थी वो, और आज किस्मत उसे इतना दूर ले आई कि वो उसके बगल में उसकी पैसेंजर सीट पर पैसेंजर प्रिंसेस बनकर बैठी है। वही लाइबा को उसकी बात सुनकर कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे वो उसकी ही बात कर रहा हो। पर फिर वो इन सबको दरकिनारे करते हुए आगे कहती है, फिर अब याद नहीं आती उसकी? हाशिम मुस्कुराते हुए ना में सिर हिलाकर, नहीं, याद उनकी आती है जिन्हें भूल गए हो, ना कि उनकी जो हमारे पास हो, और वो तो मेरे बहुत करीब है अभी भी और हमेशा रहेंगी। उसकी बात सुनकर लाइबा को अपने दिल में एक टीसी उठती है, कुछ अजीब सा, शायद जलन। यह वैसा नहीं था जैसा तब महसूस होता था जब आसिम का अफेयर था सानिया के हाथ, क्योंकि तब उसे बुरा नहीं लगता था, पर अब लग रहा था। पर वो जल्दी ही खुद को नॉर्मल करते हुए आगे पूछती है, अच्छा ये बताई, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं हो? हाशिम, हाँ है ना, केमिस्ट्री जहन लगती है मुझे, और यह बात मुझे अभी अभी पता चली है, पर आई रियली हेट दैट। उसकी आवाज़ में जलन थी। वही लाइबा अब खामोशी से चुपचाप बैठ जाती है। वो नहीं चाहती थी कि वो कुछ और कहने। ऐसे ही खामोशी में उनका सफ़र कट रहा था। इस बीच लाइबा ने ये ख्याल नहीं किया कि वो लोग घर से काफी दूर आ गए हैं और एक अनजान रास्ते पर जा रहे हैं। हाशिम की कार एक ग्राउंड पर आकर रुकती है जो बिल्कुल खाली था। लाइबा को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आए हैं। हाशिम पहले खुद उतरता है और फिर लाइबा की तरफ जाकर उसे उतारता है, तो लाइबा आसपास छाए अंधेरे को देखते हुए कहती है, हम इतनी दूर यह अंधेरा देखने आए हैं? हाशिम उसका हाथ पकड़कर सामने छाए अंधेरे को देखते हुए, नहीं, इस अंधेरे को मिटाने, जिस तरह तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी का अंधेरा गायब हो गया, उसी तरह अब यहाँ का अंधेरा भी गायब हो जाएगा। उसकी बात सुनकर लाइबा नासमझी में उसे देखती है, तो हाशिम हल्का सा मुस्कुरा कर एक चुटकी बजाता है और सारी जगह एकदम से लाइट जल जाती है और लाइबा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सब जगह इतना खूबसूरत था, जगह जगह लाइट और कैंडल्स से डेकोरेशन की गई थी और बीच में एक रास्ता बनाया गया था गुलाब के फूलों से जो एक टेबल तक जाता था जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, और आमने सामने 2 कुर्सी लगी हुई थी। लाइबा अभी भी शौक में थी, तभी हाशिम अपनी घड़ी की तरह देखता है जिसमें 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट थे। ये देखकर वो उसका हाथ पकड़ उसे उस फूलों से बने रास्ते पर अपने पीछे पीछे लाता है और वो भी बेख्याली में उसका हाथ थामे चलती रहती हैं। फिर उसी टेबल के पास रुककर हाशिम लाइबा के दोनों हाथ थामकर उसकी आंखों में देखते हुए वो कहना शुरू करता, जिसका उसे ना जाने कब से इंतजार था, तुम्हें पता है जब तुम जिंदगी में नहीं थी तो मेरे पास जिंदगी जीने की कोई वजह नहीं थी, बस किसी तरह ये जिंदगी काट रहा था, पर फिर तुम आई और सब कुछ बदल गया। मैं भी कभी नहीं सोचा था कि सिर पर दुपट्टा रखने वाली एक सादी सी लड़की इतनी ज़रूरी हो जाएंगी कि अगर वो ना हो तो जिंदगी जीने की ताकत ही नहीं बचेंगी। मैं जानता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ और तुम मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करती हो, पर मैं तुम्हें किसी और को नहीं दे सकता, पर वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन बनूंगा। मेरी गम और तकलीफ से भरी इस जिंदगी में तुम ही मेरी खुशी हो, मेरे उन जख्मों की दवा हो जो अब तक मासूर बन चुके थे। तुम्हारे सिर्फ छूने भर से ही मेरे वो दर्द भरे निशान जो मेरे माजी ने उसे दिए थे गायब हो जाते हैं। मुझे हमेशा से सिर्फ जीतना आता है, पर तुम्हारे सामने मैं बस हारना चाहता हूँ। उसकी बातों में लाइबा इस कदर को चुकी थी कि उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे उसे उसका तक होश नहीं था। वो जितना हाशिम को जानी थी उसे पता था कि उसे चीजें एक्सप्रेस करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कम लफ्जों में ही अपनी बात कहने का आदी था। ये पहली बार था जब वो इतने खुलकर कह रहा था। वो कुछ कहती उससे पहले ही हाशिम एक नज़र अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखता जिसमें करीब 12 बज रहे थे। ये देखकर वो आगे कहता है, वैसे तो मुझे हमेशा से छीनने की आदत है, पर आज पहली बार कुछ मांगना चाहता हूँ। फिर एक गहरी सांस लेकर आगे कहता है, आज 10 अगस्त है, मेरा बर्थडे। आज का दिन मुझे कभी पसंद नहीं था, पर आज मैं तुमसे अपना प्रेजेंट मांगना चाहता हूँ। मुझे तुम चाहिए टाइगर, पूरी की पूरी। जानता हूँ जब हम इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में जुड़े थे तब तुम राजी नहीं थी इस रिश्ते के लिए, मैंने तुम्हें मैनिपुलेट किया था, पर मैं चाहता आज तुम अपनी मर्जी से मुझे अपनाओ।
मुझे किसी के सामने छुपना मंजूर नहीं, पर समझ लो आज मैं अपनी झोली फैलाकर तुमको मांग रहा हूँ। बोलो, करोगी मुझसे निकाह हमारे बच्चे के आने के बाद सही तरीके से? बनोगी मेरी मुकम्मल तौर पर? उसकी बातों ने हाशिम को पूरी तरह हैरान कर दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि हाशिम की कोई ऐसी साइड भी होगी। वहीं उसे यूं खामोश देखकर हाशिम आगे कहता है, प्लीज टाइगर से यस, आई लव यू। आई लव यू टाइगर डॉट यू आर माई सर्वाइवल किट। आई बेग यू प्लीज मैरी मी। कहते कहते उसकी आंखें जरा भीग गई थी। वो वाकई भीख ही मांग रहा था। वही लाइबा अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए कहती है, पर मैं तो बहुत दम हूँ, बेवकूफ़ हूँ, और क्या कहते हैं आप मुझे? सोचने दीजिए। हाँ, स्टूपिड भी हूँ। फिर मुझसे क्यों करनी है शादी? ढूंढ लीजिए कोई समझदार। वो भाव खा रही थी और उस पर सूट भी कर रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर हाशिम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो हल्का सा हंसते हुए कहता, हाँ डम स्टूपिड और बेवकूफ़ तो हो तुम, पर अपनी मोहब्बत के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो कर सकता हूँ मैं। एक काम करेंगे, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट और समझदार बन जाऊंगा, ओके? उसकी बात सुनकर लाइबा मुंह बनाते हुए कहती है, हद है, आप बहुत जालिम हैं। हाशिम उसे प्यार से देखते हुए, तुमसे कम से कम किसी को अपनी मोहब्बत में इतना तो कैद नहीं किया मैंने कि अगर रिहाई मिले तो जान निकल जाए जिस्म से। यू आर द रियल हार्टलेस पर्सन टाइगर विथ सच अ ब्यूटिफुल हार्ट। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा देती है और हाशिम बेचैनी से पूछता है, अच्छा अब बताओ तो सही कि हाँ कहोगी या यस? उसकी बात सुनकर लाइबा खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। वो कुछ कहती तभी उसकी नज़र वही टेबल पर रखे एक केक पर जाती है और वो उस तरफ बढ़ते हुए कहती है, पहले केक कटिंग फिर क्वेश्चन आंसर्स। वही उसकी बात सुनकर हाशिम चिढ़ते हुए कहता है, मुझे तड़पा रही हूँ जान मूंझकर और कहती हो कि मैं जालिम हूँ, वाह। उसकी इस बच्चों वाली हरकत पर वो मुस्कुरा देता है, पर फिर उसके पीछे पीछे टेबल के पास भी चला जाता है, क्योंकि उसे पता था अब उसे जिंदगी भर इसी लड़की के इशारों पर नाचना है। वही हाशिम के आते ही लाइबा उसकी तरफ एक लकड़ी की सुंदर सी नाइफ बढ़ाती और उसे केक काट करने का इशारा करती है, तो हाशिम उसके हाथ से चाकू लेने की जगह उसका हाथ थामकर केक कट करता है और थोड़ा सा केक लेकर लाइबा के होंठों के पास ले जाता है। तो वो मुस्कुरा कर केक खाती है और फिर खुद एक बड़ा का केक का पीस उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे करीम साहब। उसके इतने प्यार से कहने पर हाशिम मुस्कुराते हुए थोड़ा सा केक खाता है और तभी लाइबा बाकी बचा केक उसके गालों पर लगा देती है और इससे पहले कि हाशिम उसे पकड़ता है वो वहां से भाग जाती है। वहीं उसे यूं भागता देख हाशिम फिक्र के साथ कहता है, टाइगर क्या हरकत है यह, इधर आओ चुपचाप, पैर फिसल जाएगा, इस तरह भागना ठीक नहीं है। लाइबा हंसते हुए, बिल्कुल नहीं, अगर मैं आई तो आप बदला लेंगे जो मैं होने नहीं दूंगी, इसलिए अगर हिम्मत है तो पकड़िए। इतना कहकर वो फिर भागने लगती है। वही हाशिम को बेहद बेचैनी हो रही थी। वो भी लाइबा की तरफ अपने तेज कदम बढ़ाते हुए कहता है, टाइगर बच्चों वाली हरकत नहीं, मैंने कहा यहाँ आओ। इस बार उसकी आवाज में सख्ती थी। वो वापस पहले वाला हाशिम बन गया था, पर लाइबा बिना उसकी बात सुने पीछे पलटकर उल्टे कदम लेते हुए कहती है, नहीं, अगर आप चाहते हैं तो पकड़िए ना, और आपको जवाब भी तो चाहिए होगा ना। तो बस फिर इतना कहकर वो फिर से दौड़ने लगती है और हाशिम उसे समझाते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाता है, पर तभी अचानक से लाइबा का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो बुरी तरह जमीन पर गिरती है। ये देखकर हाशिम जोर से चिल्लाता है, लाइबा। वो तेजी से उसके पास जाकर जमीन पर बैठता है और कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसकी आंखें एकदम से खौफ से बड़ी हो जाती है और सांस जैसे रुक जाती है। लाइबा के पैरों के पास से खून बहता हुआ गिर रहा था और यह खून कहाँ से बह रहा था उसे अंदाजा था। वो अभी खुद को संभालता, पर उससे पहले ही लाइबा की एक दर्दनाक आहह उसे सुनाई देती है। तो वो जल्दी से होश में आकर उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसके गाल थपथपाते हुए कहता है, टाइगर लुक एट मी, कुछ नहीं होगा। लाइबा दर्द में करहाते हुए आहह, करीम साहब हॉस्पिटल ले चलिए मेरा बच्चा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आहह प्लीज प्लीज चलिए। कुछ जैसे बाहर आना चाह रहा हो। मैं शायद मरने। वो इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही हाशिम उसे डांटते हुए कहता है, शट अप टाइगर, कुछ नहीं होगा, ओके जस्ट रिलैक्स। लाइबा, नहीं, दर्द हो रहा है। वो बुरी तरह दर्द से चीख रही थी। दरअसल गिरने के कारण उसका पेट सीधा एक पत्थर से लगा और वो बुरी तरह गिरी थी और चोट सीधा उसके पेट पर छिल गई थी। उसे यूं तकलीफ में देखकर हाशिम तुरंत होश में आकर उसे गोद में उठाता है और सीधा उसे कार की बैक सीट पर बैठाकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। तो क्या लगता है क्या होगा आगे? द स्पाइसी पार्ट ऑफ द स्टोरी इज हियर। हाशिम की कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। वो तुरंत कार से उतरकर बैंक सीट का दरवाजा खोलकर लाइबा को बाहों में उठाते हुए बाहर आता है और तेजी से हॉस्पिटल के अंदर की तरफ भागता है।
लाइबा इस बीच बुरी तरह दर्द से कराह रही थी। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, उससे अपनी सांसें कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसके लोअर पार्ट से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। उसका वाइट गाउन नीचे से पूरी तरह लाल हो गया था खून की वजह से, और वो बस जोर जोर से चिल्ला रही थी। दर्द में उसकी आंखें बंद होने लगी थी। ये देखकर हाशिम अपने कदम तेज बढ़ाते हुए कहता है, टाइगर बेबी हिम्मत रखो, आंखें नहीं बंद करनी है तुम्हें। हमारे बेबी के लिए प्लीज बेबी, मेरे लिए, हमारे फूटिवा के लिए। लाइबा किसी तरह अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए, आह करीम साहब, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ, मैं शायद मरने वाली हूँ। आह। हाशिम उसकी बात सुनकर गुस्से में शटअप। खबरदार, जो बकवास की तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये कहकर वो गुस्से में उसे देखता है। तभी एक वार्ड बॉय वहाँ स्ट्रेचर लेकर आता है। ये देखकर हाशिम उस स्ट्रेचर पर लाइबा को ठीक से लेटाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, टाइगर ट्रस्ट मी बेबी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस हार मत मानना। मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे बेबी के लिए। उसकी बात सुनकर लाइबा किसी तरह खुद के दर्द को बर्दाश्त करते हुए कहती है, आपने कुछ पूछा था मुझसे, जवाब तो सुन लीजिए। मैं करूंगी आपसे निकाह, मर्जी से, अगर जिंदा बची तो। मैं आपके साथ खुशी से अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं अपना हर पल, हर सांस आपके नाम करती हूँ। अगर अल्लाह ने आगे जिंदगी दी तो यह आपकी है। उसकी बात सुनकर हाशिम उसके हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, थैंक यू, बस अब तुमने हाँ कह दी ना, अब मैं सबसे लड़ जाऊंगा हमारे लिए। बहुत अजियतों के बाद मिली हो तुम मुझे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरे हक में लिखकर अब कोई मुझसे नहीं छीन सकता तुम्हें। इतना कहकर तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपनी पॉकेट से एक नेवी ब्लू कलर का वेलवेट का बॉक्स निकालकर उसे खोलता है। उसमें एक बेहद खूबसूरत डायमंड रिंग थी। वो उसमें से अंगूठी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, एक बार और कहो, करोगी मुझसे निकाह। उसकी बात सुनकर लाइबा दर्द में ही करहाते हुए कहती है, हाँ। आप, कबूल है मुझे। उसकी बात सुनकर हाशिम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसे अंगूठी पहना देता है। तभी लाइबा एकदम से जोर जोर से दर्द में चीखने लगती है। तभी हामिद के साथ डॉक्टर वहां आती है। यह वही डॉक्टर थी जो लाइबा को ट्रीट कर रही थी, इंडिया की बेस्ट गायनिकोलॉजिस्ट। वो हाशिम के पास आकर लाइबा को चेक करते हुए अपने साइड में खड़ी नर्स से कहती है, औरती रेडी करवाओ, वी हैव टू बी क्विक, और पेशेंट को अभी के अभी शिफ्ट करो औरती रूम में। उसकी बात सुनकर वो नज़ में सिर हिलाती है और वार्ड बॉय के साथ लाइबा को औरती की तरफ ले जाने लगती है। ये देखकर हाशिम भी उनके पीछे जाने वाला होता है, पर तभी डॉक्टर डरते हुए उसे रोककर कहती है, प्लीज सर, हमें इलाज करने दीजिए, आपकी वाइफ की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, वी हैव टू टेक एक्शन, सो प्लेयर्स कोऑपरेट, आपके इंटरफेयर की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी बात सुनकर हाशिम रुक जाता है। वो चाहता तो यही इसी वक्त खत्म कर सकता था उस डॉक्टर को, पर यहाँ बात उसकी टाइगर की थी और उसे ये भी पता था कि वो उसे दर्द में नहीं देख पाएगा। वो बेहद गुस्से में उस डॉक्टर को घूरते हुए कहता है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर, वरना छोड़ूंगा नहीं मैं, ना आपको, ना आपके करियर को, और ना ही आपके इस हॉस्पिटल को, क्योंकि जब बात उसकी आती है, आई डोंट केयर व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग, आई जस्ट वांट हर अलाइव एंड कंप्लीटली फाइन। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि डॉक्टर की एक पल को रूह कांप जाती है, पर वो जल्दी ही खुद को संभालते हुए कहती है, हम पूरी कोशिश करेंगे सर। हाशिम उसे घूरते हुए, कोशिश नहीं करनी, रिजल्ट चाहिए। उसकी बात सुनकर वो डॉक्टर हो में सिर हिलाकर वहां से चली जाती है और हाशिम भी सीधा ओटीके के पास चला जाता है। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर औरती से बाहर आती है तो हाशिम तुरंत उनके पास जाकर बेचैनी से पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक है ना, मेरी बीवी, मेरा बच्चा। उसकी बात सुनकर भी डॉक्टर कुछ नहीं कहती। उनके चेहरे पर अजीब सा दर्द और बेचैनी थी। यह वो हिम्मत करते हुए कहती है, सर आपकी बीवी की कंडीशन बहुत खराब है, हमें अभी डिलीवरी करनी होगी। उसकी बात सुनकर हाशिम की जैसे सांस थमने लगती है, पर वो किसी तरह खुद को संभालते हुए कहता है, पर अभी तो सिर्फ 7 मंथ चल रहा है, इस वक्त डिलीवरी। डॉक्टर, जानती हूँ ये घबराने वाली बात है, पर ट्रस्ट मी सर, शायद हम आपके बच्चे को ना बचा पाए, पर आपकी वाइफ बच सकती है। 7th मंथ में डिलीवरी में बच्चे की जान को काफ़ी खतरा रहता है, पर गिरने की वजह से यूट्स पर सीधा चोट लगी है। अगर बच्चे को ऑपरेट कर बाहर नहीं निकाला तो बच्चे के साथ साथ माँ भी नहीं बचेंगी, पर अगर बच्चे को निकाला तो शायद माँ बच जाए, पर बच्चे की गारंटी नहीं ली जा सकती। उन्होंने डरते डरते कहा, क्योंकि हाशिम का डर उन्हें भी था। वही हाशिम, वो कुछ कहने की स्टेट में नहीं था, जैसे चाहे वो बच्चा उसका खुद का ना हो, पर जो मोहब्बत वो उस बच्चे से कर बैठा था वो किसी रिश्ते की मोहताज नहीं थी। कहने को दो उस शख्स की औलाद थी जिसने उससे सब कुछ छीना, पर फिर भी वो उसके लिए उसकी खुद की जान से ज्यादा कीमती था। वो बच्चा जो अभी तक इस दुनिया में आया तक नहीं था। हाशिम उसको खुद पर ना जाने कितने हक दे चुका था। वो
जिसके लिए काम से बढ़कर कुछ नहीं था, जो अब जल्दी घर आ जाया करता था ताकि इस बच्चे और अपनी टाइगर के साथ वक्त बिता सके। वो खुद को बदल रहा था, सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि इस बच्चे के लिए भी। एक गहरी सांस लेकर वो खुद को संभालते हुए कहता है, प्लीज़ मेरी बीवी और बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज़ में इस वक्त वो रोब नहीं था बल्कि एक दर्द था। डॉक्टर भी हाँ में सिर हिलाकर वापस अंदर चली जाती है, उन्हें जल्द ही ऑपरेशन स्टार्ट करना था। अब देखते हैं क्या होता है आगे। 1 घंटा बीत गया था, ऑपरेशन अभी भी चल रहा था और हाशिम बस बेसुध सा वही लगी चेयर पर बैठा इंतजार कर रहा था। उसके कानों में अभी भी बस डॉक्टर की कही बातें चल रही थी और वो बातें उसे इस कदर खौफजदा कर रही थी कि कहाँ नहीं जा सकता था। वो अभी खोया हुआ टूटा बेसहारा सा बैठा जा कि तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो नज़र उठाकर देखता है तो यह उस्मान था। वो उसके बगल वाली चेयर पर बैठते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा हाशिम, हिम्मत रख। हाशिम उसे देखते हुए, मेरा बच्चा यार, डॉक्टर कह रहे हैं उसे बचाना मुश्किल है। क्या कहूँ मैं, क्यों हर बार मेरे साथ यह होता है? मुझे क्यों कभी हैप्पी फैमिली नहीं मिलती? मैं इतना बुरा हूँ क्या? पहले बाप ने छोड़ा, फिर माँ चली गई बिना सोचे समझे। एक दादू थे तो वो भी चले गए। ले देकर मोहब्बत हुई तो इसे भी छीन लिया गया मुझसे, और अगर छीन लिया था तो वापस क्यों दिया? सब्र आ जाता ना एक दिन पर, नहीं उसे वापस मेरी जिंदगी में लाया गया। और अब जब मेरी मोहब्बत इश्क बन चुकी है तो फिर क्यों वापस उसे और मेरे बच्चे को मुझसे छीना जा रहा है? क्या इतना बुरा है तुम्हारा खुदा उस्मान? मैं तो शायद बहुत बुरा इंसान हूँ, पर वो तो अच्छी है ना, एतबार करती है तुम्हारे रब पर, फिर उसके साथ भी क्यों बुरा हो रहा है? इस बच्चे से मोहब्बत तो उसे भी है ना यार। उसकी आवाज़ में बेतहाशा दर्द था, तकलीफ थी। उसे इतना टूटा उस्मान ने कभी नहीं देखा था, तब भी नहीं जब उसे अपने बाप के अफेयर का पता चला था, या फिर तब भी नहीं जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली थी, और ना ही तब जब दादाजी इस दुनिया से रुखसत हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए वो उसे या दिलासा थे। वो अभी उसे कुछ कहने के लिए शब्द तलाश ही रहा था कि तभी हाशिम दोबारा कहता है, वो तो अभी आया भी नहीं इस दुनिया में, फिर तुम्हारे अल्लाह कैसे उसके साथ यह कर सकते हैं? मैं उसके लिए वो बाप बनना चाहता था जो कभी मैं चाहता था कि मुझे मिले पर नहीं मिला। मैं नहीं चाहता था कि उसे वो दर्द वो तकलीफ महसूस हो जो सारी जिंदगी मैंने महसूस करी, पर शायद तुम्हारा खुदा मुझे वो मौका ही नहीं देना चाहता। ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने? उसकी बात सुनकर उस्मान उसे समझाते हुए कहता है, खुदा सबका होता है हाशिम, वो सिर्फ मेरा या लाइबा नहीं है, वो सबका है, गुनहगारों का भी और गुनाहों से परहेज करने वालों का भी। और जानते हो, उसे वो लोग ज्यादा अजीज होते हैं जो अंदर से टूटे होते हैं। एक बार उसके आगे हाथ तो फैलाओ, देखना वो तुम्हें नज़रअंदाज नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर हाशिम उसे देखता है, तभी एक नर्स वहां आकर कहती है, सर पेशेंट की डिटेल्स फिल करना है और भी पेपर वर्क है। उसकी बात सुनकर उस्मान अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, तुम यहीं रहो, मैं देखकर आता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और हाशिम उसे जाता देखता है, पर उसके कानों में अभी भी उस्मान की बातें ही चल रही थी। वो अपनी जगह से खड़े होकर वहीं लगी एक खिड़की के पास आता है और सिर हल्का सा ऊपर कर सामने आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, उस्मान ने कहा कि तुम मेरे भी हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर तुम मेरे होते तो मुझसे वो सब कुछ कभी नहीं छीनने। कभी भी बचपन से लेकर आज तक सिर्फ छीना ही तो है तुमने, और आज भी वही कर रहे हो। पर अगर उस्मान की बात में कोई सच्चाई है तो फिर साबित करो कि तुम मेरे भी हो। बचा लो मेरी मोहब्बत को और मेरे बच्चे को। जिंदगी लेना और देना तो तुम्हारे हाथ में है, ना तो तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तू अपने बंदों से करता है। मुझसे मेरा परिवार अब मत छीन। कहते कहते एक आंसू उसकी आंख से गिर गया था। चाहे वो खुद को कितना ही मजबूत क्यों ना समझ रहा हो, पर वो एक इंसान ही तो, और अपनों के सामने अक्सर हम कमज़ोर हो ही जाते हैं। पर कभी कभी यह कमज़ोर पड़ना भी हमारे रब की एक नेमत है। वो हमें एहसास कराना जानता है कि वो सबसे ऊपर है, और चाहे हम उससे खफा हो या उसकी मौजूदगी को नकारते हो, पर वो हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां उसके आगे हाथ फैल ही जाते हैं। वो बंदों को उनकी औकात में रखना जानता है। ऐसे ही 1 घंटा और बीत गया जो हाशिम के लिए ना जाने कितने बरसों की तरफ था। तभी औरती का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। उनके हाथ में एक वाइट क्लॉथ में लिपटा एक छोटा सा बच्चा था। हाशिम की नज़र जैसे ही उन पर जाती है वो तेज़ी से उनके पास जाता है, पर वो कुछ पूछता उससे पहले ही उसकी नज़र उनकी गोद में उस नन्ही सी जान पर जाती है जिसकी आंखें बंद थी। वो बहुत ही छोटा सा था, पर उसकी बंद आंखें देखकर हाशिम का दिल धक से रह जाता है। उसे जिसका डर था वही हुआ। वो डॉक्टर के मुंह से वो सब कुछ नहीं सुनना चाहता था। एक के बाद एक आंसू बेतहाशा उसकी आंखों से बहने लगते हैं। उसने उसे हासिल करने से पहले ही खो दिया। क्यों हुआ उसके साथ यह सब? उसका बच्चा अब नहीं रहा था। ये ख्याल ही काफ़ी था उसे घुट घुट कर मारने के लिए।
वही डॉक्टर जो खामोशी से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोट कर रही थी, उन्हें समझ आ गया था कि वो क्या सोच रहा है, इसलिए वो एक गहरी सांस लेकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, ये बिल्कुल ठीक है मिस्टर करीम, बस सो रहा है। उसकी बात सुनकर हाशिम हैरानी से उसे डॉक्टर की तरफ देखता है तो वो डॉक्टर हल्का सा मुस्कुरा कर हमें सिर हिलाते हुए कहती है, बहुत अजीब बच्चा है आपका, यह मेरे क्लियर का पहला ऐसा नमूना है। डिलीवरी होते ही आपका बेबी तुरंत सो गया, वरना नॉर्मली बच्चे रोते हैं या नया एनवायरनमेंट देखकर अगल तरफ से रिएक्ट करते हैं, बट योर बेबी बॉय इज जस्ट सो चिल। उस डॉक्टर की बात सुनकर भी हाशिम जैसे होश में नहीं आया, वो बस एकटक उनकी गोद में आराम से सो रहे उस बेबी को देख रहा था जिसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। बॉय, यह एक बॉय था, उसका बेटा। वो यही सोचते हुए सुनसा उस सफ़ेद कपड़े में लिपटे बेबी को देख रहा था। तभी डॉक्टर उसे यूं खामोश और शौक देखकर उस बच्चे को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, सर लीजिए एक बार अपने बेटे को, फिर हमें बच्चे को मशीन में भी रखना है। उसकी बात सुनकर हाशिम कांपते हाथों से उसे गोद में लेता है और किसी का एहसास होते ही उसकी आंखें सुकून के मारे बंद हो जाती है और होठों पर एक बेहद प्यारी मुस्कुराहट आ जाती है। वही वो बच्चा जो दिखने में कुछ लाइबा की तरफ था और वो अभी तक जो सो रहा था, वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है और हाशिम को देखते ही अचानक से मुस्कुराने लगता है। वही हाशिम, वो तो उसकी मुस्कुराहट में जैसे खोसा जाता है। तभी डॉक्टर कहती है, सॉरी टू डिस्टर्ब योर सर, पर बेबी को मशीन में रखना होगा क्योंकि यह फिलहाल प्रीमेच्योर है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी, इसलिए हमें इसे ले जाना होगा। उसकी बात सुनकर हाशिम की मुस्कान एकदम से गायब हो जाती है। यकीन वो नहीं चाहता था ऐसा हो, पर अब क्या कर सकते हैं, इसलिए वो बस हमें सिर हिला देता है। तो डॉक्टर एक नर्स को इशारा करती है और वो नर्स उस बेबी को लेकर वहां से चली जाती है। और तभी हाशिम को लाइबा का याद आता है और वो पूछता है, टाइगर कैसी है। डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर, वो ठीक है, ऑपरेशन सीरियस था तो होश भी जल्दी आ जाएगा। पर हाशिम उन्हें यूं खामोश होता देख घबराते हुए कहता है, पर क्या डॉक्टर। डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर, आपकी वाइफ अब कभी दोबारा मां नहीं बन सकती हैं। हाशिम लाइबा के वार्ड में ही खिड़की के पास खड़ा उगते हुए सूरज को देख रहा था। लाइबा को ऑपरेशन के थोड़े बाद ही इस वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, पर उसे होश अभी तक नहीं आया था। डॉक्टर ने साफ कहा था कि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है और उसका यूट्रस इतना कमज़ोर हो गया है कि अब वो कभी दोबारा मां नहीं बन पाएंगी है और कम से कम 2 महीने उसे यही एडमिट रहना पड़ेगा। बेबी को भी तब से मशीन में ही रखा हुआ था और हाशिम वो बस खामोशी से इंतजार कर रहा था लाइबा के होश में आने का, वो अपने बेबी को वापस होल्ड करने का। कल जब डॉक्टर ने उसे लाइबा की कंडीशन से रूबरू कराया और उसे यह समझ आया कि अब वो कभी मां नहीं बन सकती, तो उसके अंदर कुछ टूटा तो था, पर उसने मायूस होने की जगह इस बात का शुक्र अदा किया कि कम से कम वो ठीक तो है और बेबी भी। इस इंसिडेंट ने हाशिम को काफ़ी हद तक बदल दिया था और एक और चीज़ थी जो बदली थी, वो था उसका ईमान। आज से पहले वो हमेशा खुदा को जिम्मेदार समझता था हर गलत चीज़ के लिए, पर अब हाशिम लाइबा के वार्ड में ही खिड़की के पास खड़ा उगते हुए सूरज को देख रहा था। लाइबा को ऑपरेशन के थोड़े बाद ही इस वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, पर उसे होश अभी तक नहीं आया था। डॉक्टर ने साफ कहा था कि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है और उसका यूट्रस इतना कमज़ोर हो गया है कि अब वो कभी दोबारा मां नहीं बन पाएंगी है और कम से कम 2 महीने उसे यही एडमिट रहना पड़ेगा। बेबी को भी तब से मशीन में ही रखा हुआ था और हाशिम वो बस खामोशी से इंतजार कर रहा था लाइबा के होश में आने का, वो अपने बेबी को वापस होल्ड करने का। कल जब डॉक्टर ने उसे लाइबा की कंडीशन से रूबरू कराया और उसे यह समझ आया कि अब वो कभी मां नहीं बन सकती, तो उसके अंदर कुछ टूटा तो था, पर उसने मायूस होने की जगह इस बात का शुक्र अदा किया कि कम से कम वो ठीक तो है और बेबी भी। इस इंसिडेंट ने हाशिम को काफ़ी हद तक बदल दिया था और एक और चीज़ थी जो बदली थी, वो था उसका ईमान। आज से पहले वो हमेशा खुदा को जिम्मेदार समझता था हर गलत चीज़ के लिए, पर अब वो शुक्रगुजार था उसी रब का जिसकी कभी नाफरमानी किया करता था। वो सही रास्ते पर लौटने के लिए तैयार था, ईमान के रास्ते पर। वो अभी यूं ही खड़ा था कि तभी एक नज़र अंदर आता है, उसके हाथ से वही सफ़ेद चादर में बेबी भी था जो यहाँ वहाँ देख रहा था। वो नज़र हाशिम के पास आकर कहती है, सर। उसकी आवाज़ सुनकर हाशिम उस तरफ देखता है तो नर्स बच्चे को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, अब आप बेबी को रख सकते हैं, बट अभी मदर को मिल्क नहीं आ रहा और ना ही वो होश में है, तो अब क्या करनी होगी, डॉक्टर विल एडवाइस यू अबाउट दैट इन अ व्हाइल। उसकी बात सुनकर हाशिम बेबी को गोद में लेता है और हाँ में सिर हिलाता है, तो वो नर्स वहाँ से चली जाती है और हाशिम उसकी नज़र गोंद में उस नन्हे से नादान पर जाती है। भले ही वो 7 महीने का बच्चा था, पर फिर भी वो थोड़ा हेल्दी था क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हाशिम ने लाइबा का इतना ख्याल रखा था कि बच्चा हेल्दी ही था और वैसे भी 1 हफ्ते बाद 8वां महीना लगने ही वाला था। हाशिम उस नाजुक सी जान को देख रहा था जो खुद भी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था। आज से पहले हाशिम को कभी बच्चे पसंद नहीं थे, पर आज उसे यही बच्चा अपनी पूरी कायनात लग रहा था। जैसे कहना गलत नहीं होगा कि उसकी आंखें जरा नमा भी थी। वो उस छोटे से बच्चे को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, हिल
इट्स योर डैडी, बहुत इंतजार किया है तुम्हारा। वैसे तो मुझे बच्चे इरिटेटिंग लगते हैं पर तुम स्पेशल हो। शायद अभी ना अभी लोग तुम्हें ये कहेंगे दैट आई एम नॉट योर फादर, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी यह फील नहीं होने दूंगा। बिकॉज यू ऑल्सो बिलोंग्स टू मी जस्ट लाइक योर मदर डज, यू आर माई प्रेशियस सोन। तुम बहुत स्पेशल हो बेबी, बिकॉज यू यूनाइट मी एंड योर मदर। फिर कुछ सोचकर, इसलिए तुम्हारा नाम होगा अहद हाशिम करीम। उसकी बात सुनकर वो बेबी खिलखिलाने लगता है, जैसे कह रहा हो कि डैडी मुझे नाम पसंद आया, और आहिस्ता से अपनी छोटी छोटी नन्ही नन्ही उंगलियों से हाशिम की उंगली थाम लेता है। और ये देखकर हाशिम के दिल में एक सुकून सा मिलता है। वो भी मुस्कुराते हुए अहद को देख रहा था। तभी डॉक्टर वहां आती है और उन्हें देखकर उनके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो एक अधेड़ उम्र की महिला थी, ऐसे ना जाने कितने फैमिली मोमेंट्स उन्होंने एक्सपीरियंस किए थे, पर जिस तरह से हाशिम उस बच्चे को देख रहा था वो कुछ डिफरेंट था, कुछ यूनिक, कुछ बहुत खूबसूरत सा। वो डॉक्टर मुस्कुराते हुए अंदर आती है और हाशिम को देखते हुए कहती है, लगता है आप अपना फादरहुड एंजॉय कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर हाशिम नजरें उठाकर उन्हें एक नज़र देखता है, फिर वापस मुस्कुराते हुए अहद को देखने लगता है जो बार बार उसकी उंगली मुंह में लेने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर, दरअसल इसे भूख लगी होगी, जब तक माँ को होश नहीं आ जाता हम पैकेज मिल्क पिलाएंगे, आप मुझे दीजिए, मैं पिला देती हूँ। इतना कहकर वो अपने साथ लाई मिल्क बॉटल वही टेबल पर रखने लगती है। ये देखकर हाशिम अहद पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा, आप जा सकती है। इतना कहकर वो खुद टेबल से बोतल उठाकर पहले बड़े ध्यान से उसकी कुछ ड्रॉप्स हाथ पर डालता है, और जब उसे टेम्परेचर बिल्कुल ठीक लगता है तो वो अहद को उसी बोतल से दूध पिलाने लगता है। वही डॉक्टर को तो कुछ और कहने का मौका ही नहीं मिलता, वो बस मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है। दरअसल हाशिम को जब पता चला जाकर लाइबा प्रेग्नेंट है, तभी से ही उसने थोड़ी बहुत पेरेंटिंग यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू किया था। वो हर चीज़ सीखना चाहता था बेबी के लिए। अहद को अच्छे से दूध पिलाकर वो उसे लाइबा के पास ले जाता है और अहद को गोदी में लिए ही वही टेबल पर बैठते हुए कहता है, टाइगर तुम कभी तक सो रही हो, देखो हमारा बेबी कितना एक्टिव है, इसे तुमसे भी मिलना है, प्लीज़ जल्दी से उठो ताकि वो तुमसे मिल सके। उसकी बात सुनकर लाइबा तो नहीं उठती, वो अभी भी नींद के असर में थी और शाम से पहले उसे होश आने भी वाला नहीं था। पर अहद जो हाशिम की गोद में था वो नज़रें टेढ़ी मेढ़ी कर लाइबा को देखने लगता है, और जैसे ही उसकी नज़र लाइबा पर जाती है वो दोबारा खिलखिलाकर मुस्कुराने लगता है। उसने अपनी माँ को पहचान लिया था। वही हाशिम उसे सीने से लगाकर अपनी टाइगर को देखते हुए कहता है, मॉमी ये स्लीपिंग बच्चा, वो शाम को उठेगा, फिर आप मॉमी के साथ खेलना, तब तक डैडीज टाइम। उसकी बात सुनकर अहद वापस हाशिम को देखकर मुस्कुराने लगता है, और हाशिम वापस खड़े होकर अहद को गोद में लिए रूम में ही टहलने लगता है। तभी अचानक जोर से दरवाज़ा खुलता है और हामिद अंदर आता है। उसके हाथ में कुछ बैग थे, पर जैसे ही वो वार्ड में एंटर करता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि हाशिम इतने प्यार से किसी बच्चे को संभाल सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि हाशिम को बच्चों से किस कदर चिढ़ है। वही हाशिम अचानक से इतनी जोर से दरवाज़ा खुलने पर हामिद को गुस्से में घूरते हुए धीमी मगर सर्द आवाज़ में कहता है, धीरे, दरवाज़ा खोलना नहीं आता तुम्हें? अभी अहद डर कर रोने लगता तो जान से मार देता मैं तुम्हें। उसकी बात सुनकर हामिद समझ जाता है कि वो अहद उस छोटे बेबी को ही कह रहा है, और वो चुपचाप सिर झुकाकर कहता है, सॉरी सर, वो मेरा ध्यान नहीं रहा, पर आपने जो सामान मंगाया था सब कुछ आ गया है। उसकी बात सुनकर हाशिम गुस्से में एक नज़र उसे देखता है, फिर वापस मुस्कुराते हुए अहद को देखने लगता है। वही हामिद भी अपने सर को देख रहा था। हाशिम की यह सोफत साइड उसने पहली बार देखी थी। वो लाइबा के साथ भी बहुत शांत और प्यार से रहता था, पर इस वक्त उसके अंदर एक बाप की झलक दिख रही थी, और अपने बोस को यूं देखकर हामिद के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि हाशिम किसी और के बच्चे को यूं इस कदर अपनापन देगा। तभी उसकी नज़र अहद पर जाती है और उस क्यूट से बेबी को देखकर वो कहता है, सर ही इज सो क्यूट। हाशिम मुस्कुराते हुए अहद के गाल को हल्का सा चूमकर, माशाल्लाह इंडीड ही इज, और क्यूट तो होना ही था, इसकी माँ को नहीं देखा, चलती फिरती डॉल लगती है। कहते वक्त उसकी नज़र लाइबा पर थी जो फिलहाल गहरी नींद में थी। तभी कुछ सोचकर हाशिम थोड़ा सीरियस होते हुए हामिद से कहता है, उस्मान से कहो कुछ वक्त तक ऑफिस का सारा इंचार्ज उसे है और तुम उसे असिस्ट करोगे। आई डोंट वॉन्ट एनी ड्रामा इन माई एब्सेंस, डॉट गॉट इट। उसकी बात सुनकर हामिद हाँ में सिर हिलाता है और हाशिम उससे जाने का कहता है तो वो वहाँ से चला जाता है। अब तक अहद भी सो चुका था, तो वो आहिस्ता से उसे लाइबा के पास ही बेड पर लेटा देता है, और नींद में ही अपने छोटे से हाथ से अहद बगल से सो रही लाइब का हाथ पकड़ लेता है। वह देखकर हाशिम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। यकीनन बच्चे माँ की प्रीसेंस फील कर ही लेते हैं।
इस कम वक्त में भी हाशिम और अहद के बीच एक रिश्ता बंध गया था और हाशिम ने ठान लिया कि वो अहद के लिए वो बाप बनकर दिखाएगा जिसकी कमी उसे जिंदगी के हर लम्हे रही। अगर सलमान जी उसके सगे बाप होकर बाप नहीं बन पाए तो वो उसका सगा बाप ना बनकर उसे बाप बनकर दिखाएगा। लाइबा जो पिछले 24 घंटे से गहरी नींद में थी, उसकी आंखें हल्की हल्की खुलने लगती है और आंखें पूरी तरह खुलने के बाद उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। आंखें खोलते ही सबसे पहले उसकी नज़र सीलिंग पर जाती है और हॉस्पिटल की वो फेमस मेडिसिन स्मेल उसे समझ आती है। उसे होश तो आ गया था पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो यहाँ वहाँ देखती है और आहिस्ता से उठने की कोशिश करती है। तभी वही टेबल पर बैठी नर्स जो किसी बॉलीवुड मैगजीन के पन्ने पलट रही थी, उसकी नज़र लाइबा पर जाती है और वो तुरंत मैगजीन वही रखकर उसके पास आते हुए कहती है, मैम आराम से, आपको उठने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो लाइबा को बड़े आराम से कंधों से पकड़कर बेड से टिकाकर तकियों के सहारे बिठाते हुए कहती है, आराम से मैम, आपका बहुत सीरियस ऑपरेशन हुए हैं, इस तरह हिलना आपके लिए ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर लाइबा सब कुछ समझने की कोशिश करती है। उसे एनेस्थीसिया की वजह से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपना सिर पकड़े ठीक से होने में आने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नज़र अपने पेट पर जाती है और अपना बेबी बम्प ना देखकर वो एकदम से पैनिक करते हुए कहती है, मेरा बच्चा कहाँ है? क्या किया तुमने मेरे बच्चे के साथ? कहाँ है मेरा बच्चा? कहते हुए वो बुरी तरह चीख रही थी और पैनिक कर रही थी। वो नज़ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी पर मजाल है जो वो सुने। तभी लाइबा की नज़र अपने हाथ में पहनी रिंग पर जाती है और उसे हाशिम की याद आती है तो वो नस को खुद से दूर करते हुए कहती है, करीम साहब कहाँ है? वो कहाँ है? उन्हें बुलाओ, अभी के अभी। नर्स उसे यूं पैनिक करता देख जरा डरते हुए कहती है, मैम प्लीज रिलैक्स कीजिए, आपके हस्बैंड अभी आते ही होंगे। आप इस तरह करेगी तो तकलीफ होगी आपको। इतना कहकर वो नर्स उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है पर लाइबा तो जैसे शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और हाशिम तेज कदमों के साथ अंदर आता है। इस वक्त उसने एक सफ़ेद रंग का कुर्ता पतामा पहना हुआ था। अंदर आते ही वो तेजी से लाइबा के पास जाता है और बेड पर बैठकर उसे अपने सीने से लगाकर मजबूती से पकड़कर उसके सिर को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, टाइगर काम डाउन, इट्स मी, मैं हूँ तुम्हारे पास, सो जस्ट हैव फेथ ऑन मी। शांत, बिल्कुल शांत। उसकी आवाज़ सुनकर लाइबा अपने आप शांत होने लगती है और नज़रें उठाकर देखती है तो हाशिम को देखते ही वापस उसके सीने से लगकर उसे कसकर पकड़कर रोते हुए कहती है, करीम साहब, इन्होंने हमारा बच्चा चुरा लिया, ये बहुत बुरे लोग हैं, इनसे बोलिए ना, हमारा बेबी वापस करें। मुझे मेरा बच्चा चाहिए करीम साहब, मेरा बच्चा। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है और रोए भी क्यों ना, एक माँ का दिल था। वहीं उसे यूं रोता देख खालिद उसे और कसकर गले लगा देता है और उस नस को कुछ इशारा करता है तो वो नज़हा में सिर हिलाकर वहां से चली जाती है। और उसके जाते ही हाशिम लाइबा को समझाते हुए बेहद प्यार से कहता है, टाइगर यू आर माई ब्रेव गर्ल ना, सो स्टॉप क्राइंग, देखो स्टकस खुल सकते हैं, इट्स नॉट गुड फॉर यू। उसकी बात सुनकर भी लाइबा पर कोई असर नहीं होता और वो और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वो नर्स दोबारा अंदर आती है। दरअसल अहद को कुछ इम्पोर्टेड मेडिकेशन देना था और कुछ इंजेक्शंस लगाने थे जिसके लिए हाशिम उसे चाइल्ड वार्ड लेकर गया था। पर तभी उसे एक नर्स ने इन्फॉर्म किया कि लाइबा को होश आ गया है जो लाइबा के वार्ड से गुजर रही थी, तो वो भागते हुए यहाँ आया था अहद को डॉक्टर के पास छोड़कर। वो नर्स अहद को लेकर उसके पास आती है तो हाशिम लाइबा को खुद से हल्का सा दूर करते हुए मुस्कुरा कर कहता है, अच्छा बाद में रो लेना, पहले किसी को तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार है, हैव ए लुक। इतना कहकर वो लाइबा को खुद से जरा दूर करता है और नर्स की गोद से बड़े आराम से अहद को अपनी गोद में लेता है। वही उससे दूर होकर लाइबा की नज़र जैसे ही उसकी गोद में सो रहे अहद पर जाती है, सत्य जैसे ठहर सी जाती है। ये वही था उसका बेबी जिसे उसने अपने अंदर रखा था। इतने महीने वो महसूस कर सकती थी। उसकी आंखों से आंसू एक के बाद बहते जा रहे थे। वो नज़रें उठाकर हाशिम को देखती है तो उसकी आंखों में छिपे सवाल को समझते हुए हाशिम मुस्कुराते हुए बस हल्का सा सिर हिला देता है और लाइबा के मुंह से बस इतना ही निकलता है, माँ, मेरा बच्चा। हाशिम प्यार से अहद को देखते हुए, हमारा बच्चा। अहद, हाशिम, करीम। उसकी बात सुनकर लाइबा की आंखें बड़ी हो जाती है और उसे अचानक कुछ याद आता है। फ्लैशबैक। लाइबा अपने कमरे की बालकनी में लगे झूले पर बैठी थी। फिलहाल उसका 5 मंथ चल रहा था। वो किसी गहरी सोच में थी। तभी हाशिम जो अभी अभी ऑफिस से आया था वो उसकी बगल में बैठते हुए कहता है, क्या हुआ, किस गहरी सोच में है आज जहां पना? लाइबा उसकी तरफ देखकर, कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि जब बेबी आ जाएगा तब उसका क्या नाम रखेंगे। हाशिम, इसमें सोचना क्या है, मैंने पहले ही सोच रखा है। हमारी बेटी का नाम होगा बरकत, क्योंकि उसके आने पर हर जगह खुशियाँ होंगी जिस तरह उसकी खबर मिलने पर हुई थी।
उसकी बात सुनकर लाइबा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे यकीनन पसंद आया था, पर तभी वो कुछ सोचते हुए कहती है, और अगर लड़का हुआ तो? हाशिम कुछ सोचते हुए, आहद। लाइबा, आहद क्यों? हाशिम, क्योंकि इस बच्चे ने हमें जोड़ा है। कहीं ना कहीं तुम दोबारा मुझे इसीलिए मिली हो क्योंकि यह बच्चा है, तो बस ये हमें जोड़ता है, तो इसका नाम होगा अहद, मीन्स वननेस। फ्लैशबैक एंड। लाइबा नम आंखों से उसे देखती है तो हाशिम अहद को चुपचाप उसकी तरफ बढ़ाता है और उसे अहद को गोद में लेने का इशारा करता है, तो वो उसे बड़े प्यार से गोद में लेती है और उसकी गोद में आते ही अहद, जो अभी तक आराम से सो रहा था, उसकी आंख खुल जाती है और वो लाइबा को देखकर मुस्कुराने लगता है। वही लाइबा की आंखों से भी एक के बाद एक आंसू बह रहे थे। जिस बच्चे को उसने अब तक अपने अंदर रखा था वो अब उसकी बाहों में था। इससे ज्यादा खूबसूरत एक माँ के लिए कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। वही हाशिम, वो प्यार से उन्हें देख रहा था। ये कंप्लीट फैमिली थी। 2 महीने बाद अहद को इस दुनिया में आए 2 महीने मुकम्मल हो चुके थे और क्या नहीं बीता था। इन 2 महीनों में लाइबा की हालत थोड़ी सीरियस ही थी, इसलिए डॉक्टर ने क्लियरली 2 महीने तक हॉस्पिटल में रहने की ही सलाह दी थी, जिसे सीरियस लेकर हाशिम ने एक वार्ड स्पेशली सेट उसके लिए रिजर्व करवा दिया था, जो काफ़ी हद तक घर वाली वाइब भी देता था, क्योंकि लाइबा का बिल्कुल मन नहीं था कि वो हॉस्पिटल में रहे। पर फिर भी हाशिम की जिद के आगे वो जीत नहीं पाई, क्योंकि हाशिम तो हाशिम था। सुबह 8 बजे के करीब लाइबा की आंख खुलती है और सबसे पहले वो अपने बगल में देखती है तो बेड खाली था। अहद वहां नहीं था, पर वो घबराई नहीं, बल्कि उसने वही कमरे में लगे बड़े से सोफे की तरफ नजर घुमाई जहां पिछले कुछ दिनों से हाशिम सोया करता था, पर वहां पर भी कोई नहीं था। ये देखकर वो नागवारी में सिर हिलाती है, पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे पता था दोनों बाप बेटे कहाँ थे। वो अभी उठकर बैठी ही थी कि तभी एक नर्स अंदर आती है और उसे जागा देख प्यार से उसे विश करती है, तो लाइबा भी उसे उतने ही हम्बल वे में विश करती है। यह उसकी पसंद नर्स थी जिसे हाशिम ने उसके लिए हायर करवाया था। वो नर्स एशियन पेपर बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मैं यह आपके हस्बैंड के असिस्टेंट देकर गए थे आपके लिए, आपके हस्बैंड ने बिछवाया है, आज आपका डिस्चार्ज है, तो आप इसे पहनकर तैयार हो जाए। उसकी बात सुनकर लाइबा हाँ में सिर हिलाकर वो पैकेट लेती है, तो उसमें एक वाइन कलर का बेहद खूबसूरत अनारकली था, जिसमें जगह जगह आइवरी कलर से डिजाइन भी थे, साथ में ही एक सिंपल सा डायमंड ईयररिंग्स एंड पेंडेंट का सेट और थोड़ा बहुत बेसिक मेकअप। नर्स मुस्कुराते हुए, आपके हस्बैंड वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने अपने करियर में काफी मर्द देखे हैं, पर आपके हस्बैंड जैसा कोई नहीं था। यू आर रियली लकी। उसकी बात सुनकर लाइबा हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, यस आई एम लकी टू हैव हिम। नर्स कुछ सोचकर, पर हर रोज आपके हस्बैंड सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं, वो भी बेबी को लेकर? उसकी बात सुनकर लाइबा मुस्कुराते हुए कहती है, वो मस्जिद जाते हैं अहद को लेकर फजर सुबह की नमाज के लिए। अहद की भी आदत है अपने अब्बू की तरह जल्दी उठने की, तो वो उसे भी मस्जिद लेकर जाते हैं। उसकी बात सुनकर नर्स मुस्कुरा देती है और लाइबा वहां से वो कपड़े का बैग लेकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। दरअसल अहद के पैदा होने के बाद हाशमी का जो ईमान खो गया था वो उसे वापस मिल गया था। वो नमाज और अपने रब में दिल लगाने लगा था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी की आजमाइशों में उसके सिवा कोई हमारा नहीं है, एक वो ही है जो हमें हर बुरे हाल से निकालता है और सब्र देता है। ऊपर से अहद के आने के बाद वो नहीं चाहता था जिस अंधेरे में उसने अपनी जिंदगी गुजारी अहद भी उससे गुजरे, इसलिए वो उसे हर तरीके से सही तालीम देना चाहता था। करीब आधे घंटे बाद लाइबा बाथरूम से बाहर आती है और वो उस वाइन कलर में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसकी ड्रेस उसे बिल्कुल परफेक्ट फिट थी और उसके रंग को और एनहांस कर रही थी। लाइबा टॉवल से अपने बाल सुखाती है और फिर हल्का सा मेकअप कर कर कानों में डायमंड ईयररिंग्स, गले में एक चेन और हाथों में गोल्डन चूड़ियां। क्या कमाल लग रही थी वो इतनी सादगी में। वो तैयार होकर अपना फ़ोन लेकर हाशिम को कॉल करने ही वाली थी कि तभी दरवाज़ा खुला और हामिद अंदर आकर सिर झुकाते हुए कहता है, मैम हर बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए डिस्चार्ज हो गया है। उसकी बात सुनकर लाइबा कुछ सोचते हुए कहती है, आप क्यों आए हैं हामिद भाई, उन्हें होश नहीं है क्या, मेरा सुबह से गायब है? उसकी आवाज़ में नाराज़गी थी। हामिद हल्का सा मुस्कुरा कर, ऐसा हो सकता है कि उन्हें आपका होश ना हो, वो दरअसल कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी सर को ही पूरी करनी थी, इसलिए मुझे भेजा। उसकी बात सुनकर लाइबा हाँ में सिर हिलाती है और अपना फ़ोन लेकर बाहर की तरफ जाने लगती है। हामिद उसके आगे उसे गार्ड करते हुए चल रहा था और वो उसके पीछे पीछे। वो लोग जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर आते हैं लाइबा की नज़र यहाँ वहाँ हाशिम को ढूंढने लगती है। तभी उसे वो सामने खड़ा नजर आता है, उस सफ़ेद पठानी कुर्ते और सलवार के साथ, आंखों में किसी महंगी ब्रांड का काला चश्मा और हाथों में एक घड़ी। उसकी गोद में ही अहद भी था, जिसने भी आज अपने अब्बा की तरफ कुर्ता पजामा पहना हुआ था और वो भी बहुत क्यूट लग रहा था। उन दोनों को देखकर लाइबा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। इन बीते 2 महीनों में जिस हाशिम के साथ वो रह रही थी वो बहुत अलग था। कितना अलग और कैसे अलग, यह आपको अभी आगे पता चलेगा।
हाशिम जो बॉडीगार्ड को कुछ समझा रहा था, अचानक उसे कुछ महसूस होता है और उसके सख्त चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो अहद की तरफ देखकर कहता है, मॉमी इज हियर। इतना कहकर वो हॉस्पिटल के मेन गेट की तरफ देखता है जहां हामिद के साथ लाइबा खड़ी थी और बस फिर उसे देखते ही नजरें उस पर से हटने से साफ इनकार कर देती है। उसके लिए वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो मुस्कुराते हुए उसे देखता है और उसके जानिब अपने कदम बढ़ा देता है। उसके पास पहुंचकर हाशिम मुस्कुराते हुए कहता है, समवन इज लुकिंग सो प्रिटी टुडे। उसकी बात सुनकर लाइबा की नजरें शर्म से झुक जाती है। तभी हाशिम हामिद की तरफ देखकर कहता है, क्या बात है हामिद, आज इतने प्रीटी लगने की वजह डेट नाइट है क्या? उसकी बात सुनकर लाइबा जो अभी तक शर्मा रही थी वो गुस्से में उसकी तरफ देखती है और हल्के से उसकी बाजू पर मारते हुए कहती है, बहुत बुरे हैं आप। उसकी बात सुनकर हाशिम मासूम सा फेस बनाते हुए कहता है, हद है, अब टाइगर में किसी की तारीफ करूं तो भी प्रॉब्लम है तुम्हें। अच्छा तुम बताओ, नहीं लग रहा क्या हामिद प्रीटी इस ब्लैक सूट में? उसकी आवाज़ में एक शरारत थी। वहीं हामिद भी मुस्कुरा रहा था। इन पिछले 2 महीनों में हाशिम में आए चेंजेस से सब वाकिफ थे। वो अब सबसे इज्जत और एहतराम से बात करता था, मुस्कुराता था और सबसे बड़ी बात लोगों की सुनता भी था। हाँ, पर गुस्सा उसका अभी भी वैसा ही था, बेहद खतरनाक। लाइबा गुस्से में हाशिम को घूर रही थी। वहीं उसका गुस्सा समझते हुए हाशिम अहद की तरफ देखकर कहता है, लुक बेबी, मॉमी कैसे आपके डैडी को घूर रही है। आप जरा ख्याल रखना, आपकी मॉमी एंग्री बर्ड से कम नहीं है। यूं ही आपके डैडी उन्हें टाइगर नहीं बुलाते। उसकी बात सुनकर अहद टुकुर टुकुर लाइबा को देखने लगता है। वही लाइबा गुस्से में अहद को हाशिम की गोद से लेकर उसे घूरते हुए कहती है, दूर रहिए मेरे बेटे से, उसे उल्टा सीधा सब सिखाते हैं आप। फिर अहद की तरफ देखकर, बेबी डैडी की बात बिल्कुल मत सुनो क्योंकि आप मॉमी की टीम में हैं, ओके? उसकी बात सुनकर अहद एक नज़र उसे देखता है, फिर हाशिम की तरफ देखकर रोते हुए उसकी तरफ अपने नन्हे नन्हे हाथ बढ़ाने लगता है जैसे कह रहा हो, मुझे डैडी की गोद में जाना है। उसकी इस हरकत पर लाइबा का मुंह देखने लायक था, मतलब उसका बेटा उसी की गोद में नहीं रहना चाहता था वहाँ। वही हाशिम आगे बढ़कर उसकी गोद से अहद को लेता है और बड़े प्यार से उसके मुलायम नाजुक फूले हुए गालों को चूमते हुए कहता है, लुक्स लाइक बेबी को तो डैडी की टीम में आना है। उसकी बात सुनकर अहद भी मुस्कुराने लगता है। वही लाइबा ये देखकर गुस्से में उन बाप बेटे को देखती है और खुद पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है और कार में बैक सीट पर जाकर बैठ जाती है। वही उसे यूं गुस्से में जाता देख हाशिम मुस्कुराते हुए कहता है, गुस्से में क्यूट तो लगती है। फिर अहद की तरफ देखकर, मॉमी को परेशान नहीं करना, वो सिर्फ डैडी का राइट है, तुम डैडी को परेशान कर सकते हो, ओके? उसकी बात सुनकर अहद खिलखिलाकर मुस्कुरा देता है। फिर हाशिम कार की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेकर कहता है, चलो अब इन्हें मनाया जाए, आज इतना बड़ा दिन है, नाराज तो नहीं रख सकते। इतना कहकर वो कार की तरफ जाने लगता है कि तभी कुछ सोचकर वापस हामिद की तरफ देखकर कहता है, तैयारी हो गई? हामिद, सी सर, सब रेडी है। उस्मान सर वही है सब कुछ अरेंज करने के लिए। उसकी बात सुनकर हाशिम हाँ में सिर हिलाकर जाने लगता है कि तभी कुछ सोचकर वापस पलटते हुए कहता है, वैसे अगर वाकई डेट नाइट है तो कुछ अलग पहनो, बहुत वाहियात लग रहे हो, इसमें लड़की देखते ही भाग जाएगी। इतना कहकर वो वहां से कार की तरफ चला जाता है और हामिद की तो शक्ल देखने वाली थी उसकी बात सुनकर। इधर हाशिम बैक सीट पर आकर बैठता है तो लाइबा दूसरी तरफ बैठी थी और बाहर की तरफ देख रही थी। उसका छोटा सा चेहरा गुस्से में लाल था, पर हाशिम उसे एक नज़र देखकर अहद की तरफ देखने लगते हैं और उसके साथ खेलने लगता है। ये देखकर लाइबा तिरछी नज़रों से उसे देखती है। कहाँ उसे उम्मीद थी कि वो उसे मनाएगा और कहाँ वो अहद के साथ बिजी था। वो गुस्से में उन्हें घूर रही थी, पर ना तो हाशिम ने उस पर ध्यान दिया और ना ही अहद ने। ये देखकर वो धीरे से खुद से कहती है, बस मिल गया बेटा, अब मुझे कौन पूछेगा। वैसे बड़ी मोहब्बत में गज़लें लिखी जा रही थी और अब तारीफ तक नहीं कि ठीक से मैं ही पागल थी जो इतना सजने संवरने में वक्त लगाया। इन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है, गलत बुलाती हूँ मैं इन्हें, करीब साहब नहीं कमीन साहब है। ये कहते हुए उसका मुंह देखने लायक था, पर वो इस बात से अनजान थी कि हाशिम की नज़रें उस पर ही थी, बस वो समझ नहीं पा रही थी और उसकी यह नाराज़गी भी बहुत जल्द खत्म होने वाली थी। अपने गुस्से में उसने ये तक ध्यान नहीं दिया कि गाड़ी घर न जाकर किसी और रास्ते पर ही मर चुकी थी। करीब 15 मिनट बाद कार अचानक से रुकती है। लाइबा खिड़की से बाहर देखती है तो यह वही मस्जिद थी जहां पिछली बार हाशिम उसे जबरदस्ती लाया था निकाह के लिए, और आज एक बार फिर वो इसके दरवाजे पर थे। पर क्यों? यही लाइबा के जहन में सवाल था। लाइबा यूं अचानक कार रुकने पर बाहर की तरफ देखती है तो उसे एहसास होता है कि उनकी कार मस्जिद के सामने रुकी थी और वो इस मस्जिद को पहचानती थी। पिछली बार हाशिम जबरदस्ती उसे यही लाया था, पर उनकी किस्मत उन्हें मस्जिद के अंदर नहीं लेकर गई थी और इसी मस्जिद के बाहर कानूनी तौर पर वो दोनों मियाँ बीवी बने थे, पर उसमें शरीयत शामिल नहीं थी और आज फिर एक बार वो इस मस्जिद के सामने थे।
लाइबा नासमझी में अपने बगल में देखती है तो हाशिम पहले ही उत्तर चुका था हक को लेकर। वो अभी नासमझी में वही बैठी थी कि तभी उसकी तरफ का दरवाज़ा खुलता है और वो उस तरफ देखती है तो हाशिम उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है बाहर आने के लिए और वो भी उसका हाथ थामकर बाहर आती है और हाशिम की तरफ देखकर पूछती है हक यहाँ क्यों आए हैं, हमें तो घर जाना था ना। हाशिम उसकी आंखों में देखते हुए हल्का सा मुस्कुराकर कुछ काफ़ी वक्त से अधूरा था, आज उसे मुकम्मल करना है। उसकी बात सुनकर लाइबा कुछ कहती उससे पहले ही उस्मान जिसने ब्राउन कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था वो उनके पास आते हुए कहता है हार कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने, मैंने काजी साहब को कब से कह रखा था चलो अब जल्दी। उसकी बात सुनकर लाइबा के जहन में कुछ क्लिक करता है और वो हैरानी से हाशिम की तरफ देखती है तो हाशिम हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है आज निकाह है हमारा टाइगर, अब और इंतज़ार नहीं कर सकता तो बताओ इजाज़त है। उसकी बात सुनकर लाइबा जो खामोशी से बिना किसी भाव के उसे देख रही थी एकदम से कहती है नहीं, मुझे कबूल नहीं। उसकी बात सुनकर हाशिम ज़रा शौक होता है क्योंकि अब तो दोनों के बीच किसी भी तरह के इजहार की ज़रूरत नहीं थी, दोनों मोहब्बत करते थे, फिर वो मना क्यों कर रही है। यही सोचते हुए वो अपनी गहरी आवाज़ में पूछता है क्यों। लाइबा मुंह फेरते हुए मुझे नहीं करना आपसे निकाह, आपने तारीफ तक नहीं की, मेरी सिर्फ आपके लिए इतना तैयार होकर आई थी मैं, पर फिर भी आपने देखा तक नहीं ठीक से, मुझे नहीं करना ऐसे मुफ्त और खड़ूस आदमी से निकाह। उसकी बात सुनकर हाशिम के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहता है तारीफ तो मैं कर दूं पर जिन संबंधों में तुम्हारी तारीफ कर सकूं वो शब्द अभी तक बने ही नहीं हैं, और मैं अब सिर्फ अपनी मुकम्मल बीवी के लिए गज़लें लिखना चाहता हूँ। तो चलो ना कर लेते हैं निकाह और हमारे इस इश्क को उसकी मुकम्मल मंजिल दे देते हैं। उसकी बात सुनकर लाइबा जो अभी तक मुंह फुलाए थी वो मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है तो हाशिम उसका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ जाता है। वहीं उसकी गोद में से अहद लाइबा और हाशिम के उन थामे हुए हाथों को देखकर मुस्कुरा रहा था जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। वो दोनों मस्जिद के अंदर आते हैं तो वहाँ सफ़ेद फूलों से काफ़ी खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी। दरअसल लाइबा को हमेशा से एक नॉर्मल और सिंपल वेडिंग चाहिए थी और इस बारे में हाशिम जानता था। उसने जिस दिन लाइबा को होश आया था उसी पर डिसाइड कर दिया था कि वो उससे जल्द निकाह करेगा, पर तक लाइबा की रिकवरी ज़्यादा ज़रूरी थी इसलिए उसने 2 महीने और इंतज़ार किया। पर उसने खुद से ये वादा भी किया कि अब जब लाइबा वापस करीम मेंशन जाएगी तो यह उसका अपना घर होगा, उसका खुद का घर। वो दोनों अंदर पहुंचे हैं तो काजी साहब उस्मान और हामिद के साथ उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। उन्हें आता देख वो मुस्कुराते हुए उन्हें देखते हैं और हाशिम और लाइबा दोनों ही बड़े अदब से उन्हें सलाम करते हैं। उस्मान काजी साहब आप कहें तो निकाह शुरू करें, और हाशिम तुम अहद को मुझे दे दो तब तक। हाशिम नामे सिर हिलाते हुए नहीं, अहद मेरी गोद में ही रहेगा जब तक निकाह नहीं हो जाता, मुझे ज़रूर है इसकी, और फिर अपने अम्मी अब्बू के निकाह में शामिल होना तो वो भी डिज़र्व करता है। उसकी बात सुनकर काजी साहब उस्मान, लाइबा और हामिद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वही काजी साहब हाँ में सिर हिलाते हैं और वहाँ मस्जिद में बिछी एक मखमल की कालीन पर बैठ जाते हैं। उन्हीं के साथ बाकी सब भी बैठते हैं और काजी साहब कुरान की कुछ आयतों के साथ निकाह का आगाज़ करते हैं। कुछ देर बाद वो लाइबा की तरफ देखकर पूछते हैं लाइबा रशीद वली उस्मान रशीद, क्या आपको हाशिम करीम वली दाऊद करीम हाशिम के दादू से यह निकाह कबूल है? हक महर 1 करोड़ में। उनकी बात सुनकर लाइबा हैरानी और नमः आंखों से उस्मान की तरफ देखती है। वो आंखें झपकार नमः आंखों से उसे देखता है और लाइबा को याद आता है कैसे एक बार उसने उसे अपनी बहन कहा था और आज वो एक बहन का फर्ज अदा कर रहा था उसका वली बनकर। वली इज बेसिकली गार्डियन, जैसे अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म लड़की के फादर और ब्रदर कन्यादान करते हैं उसी तरह इन इस्लाम निकाह के वक्त एक गार्डियन का रहना ज़रूरी है। वैसे ये फ़र्ज़ और हक बाप का होता है, पर नूर तो एक अनाथ थी, उसे पता ही नहीं था कि उसका बाप कौन है। लाइबा अपने जज्बातों को दरकिनारे करते हुए नजरें झुकाए नमः आंखों से कहती है कबूल है। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ऐसे ही काजी साहब 2 बार और उसकी मंजूरी लेते हैं और वो नमः आंखों से ही अपनी मंजूरी देती है। फिर निकाह नामे पर दस्तखत करती है। चाहे निकाह उससे ही क्यों ना हो जिससे मोहब्बत है, पर आंसू तो आ ही जाते हैं। यह एक लड़की की जिंदगी का सबसे खूबसूरत और अहम हिस्सा जो होता है। अब काजी साहब हाशिम की तरफ मुखातिब होकर उससे पूछते हैं हाशिम करीम वली दाऊद करीम, क्या आपको लाइबा रशीद वली उस्मान अली से यह निकाह महर 1 करोड़ की कीमत पर कबूल है? उनके पूछने पर हाशिम भी तुरंत मंजूरी देता है तो सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। फिर काजी साहब 2 बार और उससे यही सवाल करते हैं जिन पर वो बिना देर किए कबूल है कहता है और फिर उसके भी दस्तखत लिए जाते हैं। हाशिम ने भी अपनी बाप की जगह अपने मरहूम दादू का नाम लिखवाया था क्योंकि बाप तो उसके पास होकर भी नहीं था। ये भी उन तमाम चीज़ों में से एक थी जो उन दोनों को जोड़ती थी
और फिर बस एक सादा से दस्तखत ने दोनों का पूरा नसीब और ज़िंदगी इस दुनिया के लिए और आगे वाली दुनिया के लिए बदल दिया था। वो दोनों अब क़यामत तक के लिए भी और क़यामत के बाद के लिए भी एक दूसरे के नसीब में लिए दिए गए थे। आखिरकार उस अधूरे रिश्ते को मंजिल मिल गई थी और उनके रब की मंजूरी भी। अब लाइब उसकी हाफ वाइफ नहीं थी बल्कि हक और हुकूक की मुकम्मल तौर पर बीवी थी। काजी साहब दोनों को देखकर मुस्कुरा कर मुबारक हो, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे, आज से आप दोनों हमेशा के लिए इस्लामिक शरिया के तौर पर मियाँ बीवी हुए। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और ना जाने अहद को क्या समझ आया, वो भी खिलखिलाने लगता है। वही लाइबा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और नज़रों से नर्म। हाशिम हल्का सा आगे आकर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया है और उसकी पेशानी माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहता है, मुबारक हो, इश्क मुकम्मल हुआ। उसकी बात सुनकर लाइबा की आंखें अपने आप बंद हो जाती है और जो आंसू वो रोक रही थी वो अपने आप बहने लगते हैं। हाशिम उससे दूर होता है और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। अब तक अहद को हामिद ने गोद में ले दिया था। वहीं उस्मान लाइबा के पास आकर उसे साइड हक करते हुए हाशिम से कहता है, खबरदार, जो मेरी बहन को परेशान किया या रुलाया तो जान से मार दूंगा तुझे, समझा? फूलों की तरफ नाजुक है, संभाल कर रखना। उसकी बात सुनकर हाशिम उसे घूरने के अलावा कुछ नहीं कहता। वही लाइबा वो उस्मान के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। आज माँ के जाने के बाद मायके वाली फीलिंग पहली बार आ रही थी उस्मान की और उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। वो दोनों तो ज़्यादा बात तक नहीं करते थे, पर आज शायद यह उनके रिश्ते की भी शुरुआत थी। उस्मान लाइबा को यूं रोता देख उससे ज़रा दूर होकर कहता है, इतना रोने की ज़रूरत नहीं है वरना तुम्हारा शौहर जान ले लेगा मेरी, और जानता हूँ कि अभी हमारी साथ में ज़्यादा मेमोरीज नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम अब बना लेंगे, सो स्टॉप क्राइंग माई लिटिल सिस्टर। उसकी बात सुनकर लाइबा उससे दूर होकर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। तभी हाशिम इरिटेट होते हुए उस्मान से कहता है, हो गया तेरा, अब जाना है मुझे अपनी बीवी को लेकर, इसलिए शादी नहीं करनी ताकि तुम भाई बहन का मेलोड्रामा देख सकूं। उसकी बात सुनकर लाइबा और उस्मान दोनों उसे घूर कर देखते हैं तो हाशिम बिना उन पर ध्यान दिए हामिद की गोद से अहद को लेता है और लाइबा का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ लेकर जाने लगता है और उसकी इस हरकत पर हामिद और उस्मान मुस्कुरा देते हैं।